ठीक, तो पहले तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, 40 मिनट है, और हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं जो बहुत ज़रूरी है, एक लिस्ट एक मैप। अब आप लोगों में से जिसने पाइथन में काम किया है तो उसको मैप के बारे में थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, उसके सिंपल ही होगा। मैप बेसिकली ये है कि वो एक डिक्शनरी की टाइप है। मतलब डिक्शनरी में जिस तरह आप एक वर्ड ढूंढते हैं, उस वर्ड के आगे उसकी कोई वैल्यू होती है, सिंपल मैप भी वही काम करता है। और डिक्शनरी पाइथन में उसको डिक्शनरी कहते हैं। तो उसके एक साइंटिक्स में आपको बता देता हूँ। मैप में ये होता है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, सेम। और उसके बाद जिस तरह एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उस लिस्ट के अंदर आप एक की देते हैं और उस की को एक वैल्यू देते हैं कि मैं जब इस की को कॉल करूं तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाए। और इसकी एक और बात याद रखना कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। इसमें आप जिस तरह आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर पोजीशन 1 में हमने गीक दिया हुआ है, पोजीशन 2 में हमने फॉर दिया, पोजीशन 3 में हमने गीक्स दिया हुआ है, सही। तो अब इधर देख रहे हैं हर बार पोजीशन चेंज हो रही है, 1 2 3। इसको आप कोई भी दे सकते हैं, कोई और वेरिएबल भी दे सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखना है कि वो रेपिटेशन ना हुई हो। क्योंकि अगर कोई रेपिटेशन होती है तो ये जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसको खत्म कर देता है, और जो नई वैल्यू आपने दी होती है उसको असाइन कर लेता है। जैसे मैं अभी इसके नीचे रिपीटेशन रिपीटेशन मीन्स की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, की रेपिटेशन नहीं होगी, वैल्यू चेंज हो, वैल्यू आप दे सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने देता हूँ कि अभी यहाँ पे मैंने पहले पोजीशन 1 थी गीक्स की, पोजीशन 2 पे मैंने ए बी कुछ भी मैंने कोई वैल्यू डाल दी। अब जब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो ये मुझे देखें क्या देगा। ये मुझे पहले तो गीक दे रहा है पोजीशन 1 में, जो कि इसको नहीं देना चाहिए था। खत्म कर देते हैं। सॉरी, मैंने पोजीशन की स्पेलिंग सही नहीं। अब पहले चेक करें, मैंने पहले उसकी जब इनिशियलाइजेशन की तो मैंने उसको वैल्यूज दे दी। 1 में मैंने गीक दिया, 2 में मैंने फॉर, 3 में मैंने दोबारा गीक्स दिया। नीचे मैं दोबारा ओवर राइट कर रहा हूँ, 1 को मैंने जहाँ पहले गीक दिया था वहां मैंने इसको ए बी सी डी दे दिया था। अगर इसकी जगह हम इसको कॉल करें, तो यहाँ इसने देख रहे हैं पोजीशन 1 पे इसने मुझे वो वैल्यू दी जो मैंने पहले सेव की थी। लेकिन सेम चीज अगर मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ इसको ओवर राइट करने के बाद, तो ये मुझे वो देगा जो मैंने इससे पहले वैल्यू इसको दी है। अब देख रहे हैं, जहाँ पहले उसने गीक दी थी, अगली मर्तबा जब मैंने उसको ओवर राइट किया था तो इसने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। की जो है वो उसको आप ओवर राइट नहीं कर सकते, की जो आपने एक मर्तबा दे दी वो वही रहेगी। आप उसको ये नहीं कि आप कभी कह रहे हैं कि पोजीशन 1 जो है या 1 पे ये वैल्यू है और अगली बार आप कह रहे हैं कि 1 पे अब ये वैल्यू है, तो ये जो बाद में आपने दी होगी उसको असाइन कर लेगा। इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, इसमें एक चीज में मतलब ऐड करना चाह रहा हूँ कि हम आप लोगों ने जेसन फॉर्मेट का सुना होगा, तो आप लोग मोस्टली जब एपीआईज कॉल करोगे तो उसमें आप लोगों को जेसन फॉर्मेट मिलेगा। या आप लोग एपीआईज को कुछ डेटा सेंड करोगे बॉडी में या हेडर में, तो आप लोग जेसन फॉर्मेट में आप लोगों को डेटा सेंड करना है। तो बेसिकली हमारे पास ये मैप्स जो है ना, ये जेसन फॉर्मेट है, जिसमें की एंड वैल्यू के फॉर्मेट, मतलब की एंड वैल्यू बेस पे हमारे पास डेटा स्टोर होता है। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ भी होगी, और इसका मतलब यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा है। लेकिन मतलब जेसन फॉर्मेट और ये मैप्स के फॉर्मेट, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें आप लोग जो है ना ये सेम चीज़ है, बस सिर्फ ये है ना कि मतलब आप नेम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा गया कि इस इंटीजर यूज्ड फॉर की, हम की के लिए कोई इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, फवाद?
नो सर, हम की को यूज नहीं कर सकते। हमारे पास जो की होगी ना, हमेशा स्ट्रिंग होगी। हमारे पास वैल्यू जो है ना, वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन की हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग ही होगी। अगर आप आप जेसन का वैसे ट्राई फॉर्मेट कर लें। जेसन का फॉर्मेट चेक करना चाहते हैं तो देखें, जेसन का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है। हाँ जी। इससे आप देख रहे हैं प्रेशर को एक वैल्यू दी हुई है। ये एपीआई है जिसको मैंने आगे काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको फिर एक जेसन का फॉर्मेट बता रहा हूँ। फॉर्मेट वैसे ही होता है, एक की होती है, उसको वैल्यू दी होती है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना उसमें। अब सर की बात कि हम एक इंटीजर को कोई वैल्यू नहीं दे सकते। अब मैं यहाँ पे वन को हटा के मैं वन दे रहा हूँ। सही। अब इसको ट्राई कर ले। अब वन वैल्यू को हम ट्राई कर लेते हैं। अब समझ आई। ये ये सिंपल, सिर्फ बाकी चीजें रिमूव कर ले, सिर्फ एक ही प्रिंट शो कर ले। ये बाकी प्रिंट जो है ना, उसको भी कमेंट कर ले। अब रन करें। अब मैं बताता हूँ इसने गीक क्यों आपको शो कराया। इसने आपको जो वन पे जो इंडेक्स पड़ा है ना, उसकी वैल्यू दी इसको है टू कर ले। इसको टू कर ले। ना। ये जो है ये अब आपको की के हिसाब से नहीं दे रहा, की मैच नहीं नहीं, करती, ये आपको इंडेक्स सर्च करके दे रहा है कि टू के इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी। तो टू के इंडेक्स पे उन्होंने रिटर्न क्यों नहीं की फिर? तो टू के इंडेक्स पे सर ये कि हमने उसको बताता हूँ। की भी हम कोई भी रख सकते हैं, डायनामिक रख सकते हैं। मीन्स कि वो एक्सेप्ट करता है, उस कोई एरर थ्रो नहीं करता, और उसकी बेस पे हम वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। हाँ, ये मेरे नॉलेज में नहीं था, ये हो गया क्योंकि हम चलो, ये मैंने। मेरे नॉलेज में भी नहीं था। मैं खुद भी मतलब ये चीज वो करा था कि हम स्ट्रिंग के अलावा कोई भी नहीं दे सकते, लेकिन की हमारे पास अ, हम दो भी दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप एक और की भी मतलब वो कर लें। सही है, ये देता है। तो ये जो मेन मैंने बात आपको कही थी कि आप ओवरराइड उसको नहीं कर सकते, तो ये बात आपको क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ते हैं मैप की तरफ। अच्छा, और ये चीज़ उनको क्लियर कर ले कि अब हम मतलब की कोई भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये बात नोट कर लो, हम की कोई भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रिंग ही हो। हाँ, सही है। ये आप जरा कीवर्ड को दोबारा एक्सप्लेन करें, ये आपने की किस तरह दी, ये किसको की बनाया है? अच्छा, ये क्या नाम है, फवाद, इसमें से ये बाकी चीज़ें रिमूव कर ले, सिर्फ एक वैल्यू रख ले। मतलब ये लिस्ट जो है ना मैप्स, इसमें बाकी चीज़ें रिमूव करके ये अब इसमें देखिए मैं। हमारे पास ये जो पहली है ना, ये कॉलन से पहले जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास की होती है, और कॉलन के बाद हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास कॉलन के बाद की जो मतलब हमारे पास वैल्यू होती है, कॉलन से पहले हमारे पास की होती है। तो की बेस पे हम वैल्यू को मतलब सर्च कर सकते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास वन जो है ना, ये हमारे पास की हो गया। ठीक है, और ये कीक्स जो है ना, हमारे पास ये वैल्यू हो गई है। तो कॉलन से पहले जो हमारे पास होती है वो की होती है, और कॉलन के बाद हमारे पास क्या होता है, वो वैल्यू होती है। फिर इसके बाद हम दूसरा अगर कोई मतलब वो मैप उसके साथ वो करना चाहते, तो इसके बाद हम कामा लगाएंगे, कामा के बाद फिर हम की कॉलन वैल्यू इस तरह हम सेट करेंगे। ये देखिए, टू, अब टू हमारे इस पास तरह यहाँ पे। भी। हाँ जी, वैल्यू हो गई है हमारे पास। तो अब वन को भी प्रिंट कर ले फवाद, ये टू को भी प्रिंट कर लें। अब ये वन हमने GFG हमारे पास एक मतलब मैप है, और उसकी हमने वन की और टू की जो है ना, उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे गीक और वैल्यू टू हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। समझ आ गए? अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन कर लें। इस तरह भी आ गई है सब। और किसी को कोई कन्फ्यूजन है? चलो, मेरे ख्याल में फवाद आगे जाएं। बाकी मैप्स में इतना कुछ खास नहीं है, मैप्स खाली बस सिंपल यही है। अगर आप इसमें देख लें कि वेरिएबल लिया हुआ है पोजीशन वन को, फिर वैल्यू दी हुई है, और ये अब देखें एक वैल्यू दूसरी वैल्यू तीसरी, ये एक्चुअली पूरी एक सेंटेंस उसको दिया हुआ है।
सही। ठीक है। और अगर इसको अगर ट्राई करना अगर चाहता हूँ, इसको इसको प्रिंट कर ले, उसको कॉपी करके प्रिंट कर ले, अगर हम सेंटेंस दे दे तो फिर किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा? तो इसमें देख रहे हैं गीक फॉर गीक्स, इसने पूरा इसको एज अ सेंटेंस लिया है। अगर आप इसको भी, तो हम उन्होंने, सही है। देख रहे हैं ये अलग अलग वैल्यूज नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस की के लिए ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है। इसने इसको एज अ होल एक वैल्यू ही कंसिडर करनी है। हाउ कैन वी ऐड टू मैप्स? मतलब अतिया मैं नहीं समझा, क्वेश्चंस क्या है, किस तरह हम मतलब टू मैप्स? अच्छा, दो मैप्स को ऐड करने का सोल्यूशन जो तरीका है वो ये है कि अब लेट सपोज आपके पर पास एक string है। पता है आप क्या करें, पहले एक सिंपल मैप का एक सेंटेक्स लिखें कि एक मैप को किस तरह करेंगे, फिर दो को किस तरह करेंगे, एक सेंटेक्स बता देना एक सीरीज से, तो फिर उस तरह आसानी हो जाएगी समझने में। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे कोड को खत्म करता हूँ, मैं लिखता हूँ। देखें, पहले एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, लेट सपोज एम ए कोई भी नाम दे दिया। और उसके बाद उसको मैं दे रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने इसकी डिक्शनरी मैप बनाना है, तो पहले उसको मैं एक चाहिए की। मैप में हमारे पास ये करली ब्रैकेट्स यूज होंगे, ये स्टार्टिंग और एंडिंग हमारे पास ये होंगे। मैंने इसको पहले दे दी एक की, उसके बाद सेमी कॉलम्स, और अब मैंने इसको देनी है कोई भी वैल्यू। तो उसको मैं देता हूँ वैल्यू 1। ठीक है, अब इसको क्लोज कर ले। ये एक हो गया। अब मैं अगर प्रिंट करूं तो अब मुझे सिर्फ 1 की वैल्यू चाहिए, बजाय इसके कि मुझे सब की वैल्यू। अगर मैं सब की वैल्यू चाहता हूं तो मुझे सिर्फ उसके लिए प्रिंट एम ए करना पड़ेगा, और ये मुझे सब की वैल्यूज दे देगा। प्रिंट करें। सही, इसने मुझे की भी दे ठीक है, दी और मुझे उसकी वैल्यू भी और ये इसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर में भी आ सकती है या स्ट्रिंग में आएगी? दी। कोई भी दे सकते हैं आप। इसको लिस्ट भी असाइन कर सकते हैं आप, इसको मतलब डबल्स भी असाइन कर सकते हैं आप, इसको मतलब ये स्ट्रिंग कब भी असाइन कर सकते हैं आप, मतलब कुछ भी असाइन कर सकते हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं और की भी कुछ भी हो सकती हैं। अब इसको मैं, तो सर फिर हम ये मैप्स यूज किस वजह से करते हैं, इसके लिए क्या जरूरत है? ये हमारे पास जेसन फॉर्मेट है, आप लोग जब एपीआई के साथ काम करेंगे ना तो इसमें आप लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, हमारे पास की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा मतलब सर्वर्स पे जब जाएगा ना तो वो की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में जाएगा, और सर्वर से जब आएगा तो वो भी की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में आएगा। जिस तरह फवाद आप वो दूसरा जो जेसन रिस्पॉन्स है ना वो शो कर लें, वो एपीआई का। ये दे। और अब ये जो अब आपने इस इसकी अब वन इस की अब वैल्यू को, इस रिस्पांस को अब ये देखिए, अब ये ऊपर डेली आ रहा है ना, तो डेली हमारे पास एक की है और उसकी एक वैल्यू हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। फिर उस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास फिर से मैप्स हैं। ठीक है, इसको जेसन भी हो सकते हैं, मैप जेसन भी बोल सकते हैं, मैप भी बोल सकते हैं। हमारे पास डीटी जो है ना एक की है और उसकी वैल्यू हमारे पास ये दूसरी साइड पे आ रही है, सनराइज हमारे पास एक की है और दूसरी साइड पे उसकी वैल्यू आ रही है, सनसेट हमारे पास एक की है। और इसी तरह हम नीचे आएंगे तो हमारे पास TEMP टेम्पा, हमारे पास ये एक की है और उसकी वैल्यू हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी असाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर फिर हमारे पास की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा होगा। तो इसी तरह हमारे पास इस तरह के फॉर्मेट्स जो है ना, इस तरह के फॉर्मेट्स में हमारे पास जब हम एपीआईज पे काम करेंगे ना, तो जब सर्वर के साथ हमारे कनेक्शन बनेंगे, क्योंकि मोस्टली हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस होते हैं ना वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। मीन्स जिस तरह आप लोग ये फेसबुक पे काम करते हैं ना या फेसबुक को यूज करके आप लोग पोस्ट करते हो हम, तो वो पोस्ट कहाँ पे पड़ा होता है, सर्वर पे पड़ा होता है और कोई भी बंदा उसको देख सकता है आप लोग जब शेयर करते हो। तो इसी तरह हमारा जो डेटा हम मतलब सर्वर के साथ कोई कनेक्शन बनाते हैं, हम डेटाबेस, वो डेटाबेस होता है, डेटाबेस फोल्डर्स भी होते हैं, उसका पाथ स्टोर होते हैं। तो इसी की बेस पे हम वो सर्वर से हमारे पास जेसन फॉर्मेट में इस तरह का डेटा आ जाता है और हम इसी की बेस पे एपीआईज इंटीग्रेट करके एप्लीकेशन के अंदर और डेटा को हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अगर हमने सर्वर को कुछ चेंज करना है तो वो सेंड करना है तो वो भी हम इसी फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं। की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में हमारे पास मैप्स या जेसन के फॉर्मेट में हम सर्वर को डेटा सेंड करते हैं और वो हमें रिस्पांस भी जेसन फॉर्मेट में करता है। तो ये एपीआईज में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। और दूसरा जो मैप का एक फायदा है वो ये कि आगे जाके आप लोग एसक्यू फ्लाइट पढ़ेंगे, तो एसक्यू फ्लाइट में जो है, जो आप डेटा स्टोर करते हैं लोकल डेटाबेस में, वो आप मैप के जरिए करते हैं।
उसमें फॉर एग्जांपल आप जब डेटाबेस को डेटा सेंड करते हैं ना, तो एक मैप मैप। में मैप हम जी खुद बोल। क्रिएट करते हैं या सेंसर के थ्रू हम इसकी वैल्यूज असाइन होती हैं हमारे पास? नहीं नहीं, सॉरी दोबारा। मैप हम खुद क्रिएट करते हैं। मैप हम खुद क्रिएट करते हैं। चाहे सर्वर से भी जो डेटा आता है ना, वो जो वेब डेवलपर होते हैं ना, उन्होंने एपीआई इस तरह डिजाइन की होती है ना, कि अगर कोई बंदा मुझे इस एपीआई का रिस्पांस करेगा ना, तो मैं इस फॉर्मेट में उसको डेटा रिटर्न कर लूंगा। वो एसक्यूएल से जो है ना, मतलब एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस से डेटा वैल्यूज लेके उसको जेसन में कन्वर्ट करके फिर आपको रिटर्न करता है। तो जितने भी मैप्स होते हैं ना, वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। जैसे आप अभी लोग। इन्होंने एपीआई का वो बताया है कि उसमें मतलब कि ह्यूमिडिटी और सनसेट और सनराइज और वो टेम्परेचर वगैरह बताया हुआ है, तो वो हम खुद बता रहे होते हैं, मतलब खुद उसे वैल्यूज ये दे तो रहे होते हैं। ये तो ये तो हमने एक एपीआई कॉल किया, और उस एपीआई का जो वेब डेवलपर है ना, उस डेवलपर ने एक इस तरह का फॉर्मेट बना के हमको वापस रिटर्न किया है। और इस तरह अच्छा। के फॉर्मेट हम खुद भी बना सकते हैं। आप लोग जब फायरबेस पे काम करेंगे ना, तो फायरबेस में भी जो रियल टाइम डेटाबेस आपके पास स्टोर होती है ना, वो इसी फॉर्मेट में स्टोर होती है, मतलब मैप्स के फॉर्मेट में है। तो मैप्स का बहुत ज्यादा काम है, मतलब ये छोटा सा काम नहीं है। आप लोगों को स्मार्टर की वीडियो जो मैंने प्रोवाइड की है, उसमें भी आप लोग देख लें, प्रैक्टिस कर ले। ये भी अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो भी देख ले, तो आप लोगों को और भी काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब जैसे आप लोग का एक क्वेश्चन था कि हम लोग मैप्स को ऐड कैसे करते हैं, तो अब इसमें देखने पहले अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सर इससे पहले मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दे दें। ये आपने जो प्रिंट एम ए करवाया है, तो उसके साथ की और उसकी आगे वैल्यू दोनों प्रिंट हुई है ना? तो जी। ये हाँ एक तो जी। प्रिंट नहीं हो ना? अगर आपको सिर्फ वो वैल्यू चाहिए तो आप उसके कॉल कर सकते हैं ऐसे। अब मुझे वन की वैल्यू चाहिए तो मैंने उसको वन लिख दिया तो मुझे वन की वैल्यू दे देगा। देखें। जी सर ठीक है। अब मैंने एक दूसरा मतलब कॉलम के इस साइड पे जितना भी है ना, ये ब्रैकेट से, और इसके बाद वैल्यू वन वैल्यू टू, और ये इसकी मतलब दोनों मतलब कंबाइंड एक वैल्यू है, वो की उसकी क्या है, वन है। अब दूसरी मैंने आपका एक क्वेश्चन था कि हम दो डिक्शनरीज को ऐड कैसे करते हैं। जी। सही। तो पहले तो हम देखें, मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली, सॉरी मैप ले लिया। डिक्शनरी और मैप में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं थोड़ा पाइथन में थोड़ा ज़्यादा काम किया है तो इसमें। तो मैंने मैप वन ले लिया जिसको मैंने एम्प्टी कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको, तो ये यहाँ पे नल होगा। सही। नल के बाद मैंने एक बाय डिफॉल्ट कमांड यूज होती है ऐड ऑल की, जो आगे आगे मैं लिस्ट में इसको थोड़ा फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऐड ऑल क्या करता है कि ये, अगर आप की एक डिक्शनरी है तो उसकी सारी वैल्यूज आपकी पुरानी मैप में ऐड कर देता है जो उसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो पहले जहाँ पे वो एम्प्टी था, तो अब उसकी जब मैंने ऐड ऑल कर दिया तो उसके पास भी एंड में वो वैल्यूज चली गई। लेट्स सपोज इसमें ऑलरेडी मेरे पास कोई वैल्यू थी, तो वो वैल्यू तो वैसी ही रही, और एंड में बाकी जो मैंने ऐड करना था वो भी इसमें आ गए। तो इस तरह आप दो मैप्स की वैल्यूज को आपस में ऐड कर सकते हैं। इसी की समझ आई। जी सर समझ आ गई है। तो मैप का बस खाली इतना ही समझ है, आ एक जी। किस्म की यही होती है। आपके पास कीज होती हैं, उसकी वैल्यूज होती हैं। आपको कीज का पता होता है, आपको वैल्यूज का पता नहीं होता। अगर आपने कंपैरिजन भी करना है तो आप कीज के बेस पे कर सकते हैं, वैल्यू के बेस पे आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। तो कीज आपको पता होती हैं, वैल्यूज आपको नहीं पता होती हैं। आपने जो भी कंपैरिजन करना होता है, कंडीशन लगानी होती है, वो आप कीज के बेस पे लगाते हैं। तो अब चलते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट में अब ये बात याद रखो कि दो किस्म की लिस्ट होती है। अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं, सी प्लस 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 यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एक फिक्स लिस्ट होती है और एक ग्लोएबल लिस्ट होती है। पाइथन में जो होता है वो मोस्टली ग्लोएबल लिस्ट होती है, उसमें आप लिस्ट को फिक्स नहीं कर सकते, वो खुद ही उसको उसकी लेंथ अरेंज कर लेता है। एक फिक्स लिस्ट होती है, मतलब आप जब उसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, आप उसको उसी टाइम बता देते हैं कि मेरी ये लिस्ट जो है इसकी साइज, मतलब इसके अंदर 5 वैल्यूज आ सकती हैं। तो इससे एक तो फायदा ये होता है कि आपकी जो मेमोरी की स्टोरेज होती है वो कंजम्पशन कम हो जाती है।
लेकिन इसका नुकसान भी ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आपने कहा है कि मेरी जो लिस्ट की साइज है वो 1000 है, और आपने उसमें इवन 900 वैल्यूज ऐड की हैं, तो जो 100 की स्पेस है वो भी आपकी बीच में चली जाती है, तो वो एक्स्ट्रा मेमोरी आपकी कंज्यूम होती है। तो मोस्टली लोग जो हैं वो ग्लोबल लिस्ट प्रेफर करते हैं। इवन मैं भी ग्लोबल लिस्ट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसका सिंटैक्स भी थोड़ा आसान है और ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं पड़ता। जैसे अब मैं आपके सामने बताता हूँ कि फिक्स लिस्ट का सिंटैक्स कैसे है। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है कि आपने पहले लिस्ट फील्ड, और आपने पहले जो 5 लिखा है आपने इसको बता दिया कि इसके अंदर सिर्फ 5 वैल्यूज जा सकती हैं। नल का मतलब ये है कि ये लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी। इनिशियली ये लिस्ट एम्प्टी है, अगर एम्प्टी नहीं होती तो इसको हटा भी दो, कोई फर्क नहीं। और ग्रोएबल फॉल्स है, मतलब ये लिस्ट ग्रोएबल नहीं हो सकती। ये जितना मैंने इसको 5 दिया है तो ये सिर्फ 5 तक ही रहेगी। अभी अगर आप देख रहे हैं तो 0 1 2 3, तो फिलहाल इसमें 3 वैल्यूज हैं। अगर मैं रन करके देखूं तो आपको ये सही शो होगा, लेकिन अगर मैं सेम इसके इंडेक्स चेंज करूं, देख रहे हैं 1 2 3 तक इसने वैल्यूज दे दी, और 4 और 5 को इसने नल नल बता दिया। क्योंकि लिस्ट तो है 5 इंडेक्स की, लेकिन हमने सिर्फ फिल 3 किए हैं। अगर आप इसको बढ़ा देते हैं, तो ये आपको एरर देगा, इंडेक्स एरर देगा आपको। इंडेक्स एरर आपको आ गया क्यों? क्योंकि हमने वहां पे सिर्फ 5 का जिक्र किया था कि हमारी लिस्ट के मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होंगे वो 5 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर इस एक को खत्म कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। देख लिया। और इसका भी सेम ही है, अगर आपने किसी एक को कॉल करनी है, मोस्टली लिस्ट को कॉल करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आपने प्रिंट, आपको इंडेक्स पता है कि मैंने किस इंडेक्स वाले को कॉल करनी है, तो सिंपल आप जी और उस इंडेक्स को कॉल करें। लेट्स सपोज मैं 0 को कॉल कर रहा हूँ कि मुझे पहले वाला वैल्यू चाहिए, तो ये मुझे गीक्स दे देगा। देख लिया, ये मुझे सिर्फ पहली वाली वैल्यूज दी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पूरी लिस्ट शो करे कि पूरी लिस्ट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो मैंने सिंपल इसका लिया, कॉल की उसको, और इसने मुझे पूरी लिस्ट दे दी कि पूरी लिस्ट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो इस चीज की समझ आ गई कि फिक्स लिस्ट कैसे काम करती है। सर इस चीज की समझ आ गई है, लेकिन ये आप इसको जरा काट के इसका सेंटेक्स लिख के उस तरह समझाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। सही, मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। देखें, सबसे पहले आपने एक लिस्ट होती है, सही। ये लिस्ट जो है ना, ये बेसिकली एक कीवर्ड है जो कंपाइलर को बताती है कि जो हमने ऊपर मेन क्लास कॉल की होती है, तो उसमें इसके ऑलरेडी इसकी क्लास मौजूद होती है। तो हमें सिर्फ कंपाइलर को बताना होता है कि उस लिस्ट में जाए, वहां पे पहले लिस्ट नेम होगी। ये लिस्ट नेम को आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ये वेरिएबल का नेम समझे आप इसको। और साथ में जो क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नल नहीं होगा। मतलब फिलहाल तो ये नल है, लेकिन आगे जाके इसने नल नहीं होना, तो फिलहाल कंसिडर इसको नल ही करें। उसके बाद लिस्ट डॉट फिक्स, ये एक फंक्शन है। इसको आप ऑपरेटर नहीं कह कंस्ट्रक्टर नहीं कह सकते, ये बेसिकली एक फंक्शन है जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप इंडेक्स बताते हैं कि कितने इंडेक्स उसमें होने चाहिए। ई जो है, ई बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि ये लिस्ट इनिशियली एम्प्टी होनी है या नहीं होनी। तो फिलहाल तो नल ही है, क्योंकि इनिशियली तो वो उसमें कोई वैल्यूज नहीं है। और उसके बाद ये बताता है ग्लोबल के बूलियन, या तो अगर इसको ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। अगर ट्रू देना होगा आपको, तो उसका फिर एक और तरीका है कि आपको इसको खत्म करना होगा। मतलब अगर आप इसको ट्रू देंगे, तो मुझे अभी भी ये इधर तो आपको 5 नजर आ रहा है, बेसिकली ये 6 इंडेक्स है। तो ये भी मुझे 6 इंडेक्स पे मुझे एरर दे रहा है कि मेरी जो है जो लिमिट है वो 5 की है।
तो मेरा सारा काम इन इस नंबर से है कि मैंने इसको बढ़ाना है या नहीं। अगर मैं इसको 7 8 कर देता हूँ तो ये चलेगा तो सही। 10 मिनट्स, हमारे पास 10 मिनट्स है, तो हमारे पास थोड़ा काम थोड़ा ज्यादा है। तो इसका साइंटेक्स समझ आ गई आपको? जी सर, अभी समझ आ गई है। सही। बाकी ज्यादातर तो मैंने तो कभी लिमिटेड लिस्ट को यूज ही नहीं किया। मतलब कभी याद भी नहीं कि मैंने आखिरी टाइम कब यूज किया था इसको। मैं ज्यादातर ये वाली लिस्ट यूज करता हूँ, मुझे लगता है ज्यादातर सभी यही यूज करते हैं। क्योंकि एक तो ये है कि आपकी जो मेमोरी है उसको फ्री हैंड मिला होता है, आप अपने मर्जी के मुताबिक वैल्यूज डाल रहे होते हैं, आप बाउंड नहीं होते कि मैंने इतनी वैल्यूज डालनी है, इससे ज्यादा नहीं डालनी है, इससे कम नहीं डालनी। तो अब इसका साइंटेक्स सिंपल है। आपने वेरिएबल लिया। ग्रोएबल में भी आपका सिंटेक्स जो होता है कि आप उसमें नंबर नहीं देते हो तो फिर वो आपकी ग्रोएबल होती है, फिर आप उसमें जितने भी इंडेक्सेस को फिल करना चाहो तो कर सकते हो। जी। अगर आप नंबर उससे असाइन कर देते हैं तो फिर वो लिमिटेड हो जाती है। यस, ग्लोबल में भी आप इनिशियली अगर इसको यहाँ पर नंबर दे देते हैं तो ये उसमें भी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन जिसका बेसिकली जो ग्लोबल है उसका साइंटिक्स ये है कि आप उसको कोई नंबर नहीं देते, सिंपल उसको ऐसे असाइन कर देते हैं। और मैं ये बताना भूल गया कि जो फिक्स लिस्ट होती है उसमें भी आप अपेंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास स्पेस है तो आप अपेंड कर सकते हैं। जैसे इधर डॉट ऐड का फंक्शन यूज हुआ हुआ है, अगर इसको मैं कमेंट आउट कर दूं तो इनिशियली ये आपको गिग फॉर, सिर्फ गिग फॉर शो करेगा। सही। लेकिन अगर मैंने इसमें बाद में कुछ अपेंड करना है, अक्सर अक्सर लूप्स में आप लोग ये काम करते हैं कि आपको एक लिस्ट से वैल्यूज निकाल के दूसरी लिस्ट में डालनी होती है। तो ये ऐड वाला फंक्शन तब काम करता है। सिंपल अगर इसको कमेंट आउट कर दें तो ये फंक्शन काम क्या कर रहा है कि ये इस वाली लिस्ट में डॉट ऐड गीक्स कर रहा है, इसके एंड में आपको गीक्स की वैल्यू दे रहा है। और इसका एक और तरीका भी होता है कि लेट्स सपोज अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने इस फॉर को चेंज करना है, अब मुझे इसका इंडेक्स पता है, इसका इंडेक्स 1 है। मैंने इस 1 इंडेक्स को चेंज करके मैं लेट्स सपोज कुछ भी लिख देता हूँ। तो उसने उसको चेंज कर दिया, मतलब पहले तो उसने फॉर ही दिया, लेकिन अगली मर्तबा जो मेरा फॉर था उसको एबीडी में कन्वर्ट कर दिया और उसके साथ अपेंड कर दिया गिग्स को। तो इसमें आप डेटा चेंज भी कर सकते हैं, सेम चीज़ आप फिक्स में भी कर सकते हैं। और वो तो मैं बताना भूल गया इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप डिक्शनरी में भी आप ये काम कर सकते हैं। आप की जो वैल्यू होती है उसको ऑल्टर कर सकते हैं। आप लिस्ट में भी वैल्यूज ऑल्टर कर सकते हैं। लिस्ट जो लिमिटेड लिस्ट होती है उसमें आप अपने इंडेक्स से बाहर नहीं जा सकते। और ग्लोबल लिस्ट में आपके मर्जी होती है, आप जितना चाहें आप उसमें वैल्यूज ऐड करें, ये आपको कुछ नहीं कहता। ये उसके एंड एंड में वैल्यूज डालता रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आपने उस कोई वैल्यू आपने या तो उसके सेंटर में डालनी होगी या उसके मिड में डालनी होगी या एंड में डालनी होगी। तो फिर आप इंडेक्स के बेस पे काम करते हैं, आप उस इंडेक्स को बता के उस वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो जो उस इंडेक्स पे अगर वैल्यू नल है तो उसको ऐड कर देगा, नहीं तो वो उसको चेंज कर देगा, उस वैल्यू को चेंज कर देगा। किसी का माइंड में कोई क्वेश्चन है तो एक पूछ लें। क्वेश्चन है अच्छा, इसमें ये एक चीज मैं आप लोगों के साथ, ये गिग्स फॉर गिग्स में वहाँ पे अगर आप लोग लिस्ट सर्च करेंगे ना, वो मतलब लिंक मैं आप लोगों के साथ खैर शेयर कर लूंगा। तो उसमें मतलब जिस तरह हमारे पास ये लिस्ट डॉट फील्ड वाला मतलब एक मेथड है उसके अंदर, तो इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स है। अगर हम उसको देख ले तो उसमें हमारे पास फिल्टरिंग हम किस तरह कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक लूप के अंदर हमारे पास मतलब डायनामिक्स मॉडल्स भी हो सकते हैं, ये तो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज है, हमारे पास इंटीजर भी हो सकते हैं, मॉडल्स भी हो सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर लिस्ट भी हो सकते हैं। तो उसकी बेस पे अगर हम कुछ फिल्टरिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है जिसमें एक वैल्यू के अंदर हमारे पास नेम और डेट है, तो हम अगर डेट वाइज जो है ना उसको फिल्टर करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं।
तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए प्री डिफाइंड मतलब फंक्शंस है जो लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह वो ग्रोएबल लिस्ट डॉट फील्ड में वो फाइव और नल और वो चीज़ें ग्रोएबल ट्रू फॉल्स वो चीज़ें करते हैं, तो उस तरह की वो है मतलब प्री डिफाइंड मेथड है। तो वो जो प्रोवाइड करते हैं तो उसकी बेस पे आप लोग कर सकते हो। वो लिस्ट में लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर ग्रुप में शेयर करूंगा, आप लोग उसको भी देख लेना। साथ में जो वीडियोस है ना उस पर भी प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपने मिस किए हो तो आप लोग उसको मतलब वीडियोस में भी कवर अप कर सकते हैं। अगर हम्म, आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो। ये क्वेश्चन आया था सर कि अगर हमें वैल्यूज पता हो लेकिन कीज पता ना हो, तो उसके लिए सिंपल पर आप कंडीशन लगाते हैं कि अगर कंडीशन ये करेंगे कि अगर उस कोई वैल्यू ये है तो उसकी की आपको पता चल जाए, लेकिन मोस्टली यही होता है कि आपको कीज पता ही होती है। और लिस्ट में एक बात ये नोट करें, लिस्ट दो किस्म की होती है, एक टू डायमेंशन लिस्ट होती है और एक थ्री डायमेंशन लिस्ट होती है। जो हमने पहले लिस्ट बनाई थी वो सिंपल लिस्ट थी, उसको यूनी लिस्ट भी कहते हैं, कि उस एक लिस्ट के अंदर सिर्फ वैल्यूज पड़ी हुई है। जैसे इसको अभी ये सिंपल एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट होती है, तो उसको फिर टू डायमेंशनल लिस्ट कहते हैं। जैसे अब मैं इसको भी टू डायमेंशनल लिस्ट बना सकता हूँ कि मैंने इस गीक को एक अलग एक मेन लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट है। तो अब ये ऐड वाले फंक्शंस काम नहीं करेंगे क्योंकि ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि आप देखें जीरो, एक तो ये जीरो इंडेक्स पे सारा, फिर उसके बाद ये वन इंडेक्स पे। तो अगर मैं जीरो शो करता हूँ इसको, तो इसने मुझे गीक्स दे दिया। मैं फिलहाल इसको भी जरा कमेंट आउट करता हूँ, टाइम कम है हमारे पास और इसलिए बहुत मेन चीज़ है। लेट सपोज के अंदर एक और वैल्यू भी दे देते हैं, का नाम देता हूँ। तो इसने मुझे देखें पहले जीरो इंडेक्स पे ये वाली लिस्ट मौजूद थी, सही, वो लिस्ट इसने मुझे शो कर दी। अब मुझे सिर्फ गीक्स चाहिए या सिर्फ मुझे फवाद की वैल्यू चाहिए, तो फिर मुझे दोबारा एक और चलाना पड़ेगा और जीरो लिखना पड़ेगा। तो अब इसने मुझे सिर्फ गीक की वैल्यू दी। इस चीज की समझ आई आपको? सही लास्ट हमारे प्रोसेस पास आपने किया मुझे समझ नहीं आई, ये जो आपने सिंगल ये जो गीक्स आया है ना, अच्छा मैं दिखाता हूँ, देखें पहले तो यहाँ पे ये, आपने दो दफा जीरो इंडेक्स को पुट किया ना। मैं बताता हूँ इसको, इस कंफ्यूजन को जरा क्लियर करें। देखें पहले तो ये सारी एज अ होल एक लिस्ट है, ये एज अ होल पूरी एक लिस्ट हो गई, सही। इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ये है और एक लिस्ट ये है, मतलब एक मेन लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर दो लिस्ट हो रहे हैं, ये टू डायमेंशन लिस्ट है, सही। तो नॉर्मल अगर मैंने जीरो इंडेक्स को कॉल किया तो मेन मेन जो लिस्ट है वो तो अपने जीरो इंडेक्स पे देखेगी, और जीरो इंडेक्स पे उसको एक और लिस्ट मिल रही है जो कि जिसके अंदर ऑलरेडी दो वैल्यूज हैं, तो उसने मुझे वो वाली लिस्ट शो कर दी। इसकी समझ आ गई? जी सर। इसकी समझ तो आ गई। ठीक है, आगे जाए। अब मुझे इसके अंदर या फवाद की वैल्यू चाहिए या गीक्स चाहिए। तो अब दोबारा मुझे जीरो इंडेक्स पे और ये वन इंडेक्स पे, तब मुझे दोबारा कोई इंडेक्स देना पड़ेगा कि मुझे वो वैल्यू चाहिए। तो मैं इस जीरो के साथ दोबारा उसको एक इंडेक्स दूंगा कि मुझे वन की वैल्यू चाहिए। मतलब पहले वो जीरो इंडेक्स पे जाए, जीरो इंडेक्स पे जो लिस्ट पड़ी है उसके वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है मुझे वो शो प्रिंट कर दे। तो ये मुझे इस बार फवाद प्रिंट करके दे रहा है। समझ आ गई आप लोगों को अकदस? जी सर ठीक है, मैं समझ गया। अभी जो है ना वो यहाँ पे आके जीरो इंडेक्स के ऊपर आके फिर उसके अंदर जो है ना वन इंडेक्स के ऊपर उसने आपने यहाँ हाँ, पे इस पुट इसका किया तब उस मतलब वैल्यू। सिंपल सिंपल अगर हम जनरल उससे कंसीडर करना, तो एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूम है, उस रूम के अंदर हमारे पास दो रूम्स हैं। तो उन दो रूम्स में से कौन से वाले रूम में चाहिए, तो पहले तो एक मेन रूम है और मेन रूम के अंदर हमारे पास दो रूम्स है, और दो रूम्स के अंदर हम पहले वाले रूम में या दूसरे वाले रूम में जाते हैं। जी सर अभी समझ गया। अच्छा, अब ये तो मतलब टाइम भी खैर कम है, थोड़ी सी चीजें कि मैं आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर कर लूंगा, उस पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। लिंक शेयर कर लूंगा, उसमें लिस्ट वाले पे प्रैक्टिस कर ले और वीडियोस भी देख लें। तो कल से हम इंशाल्लाह अगर आप लोगों के माइंड में डाटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम कर लेंगे, और साथ हम फ्लटर को स्टार्ट कर लेंगे।
तो मेरे ख्याल में आज के लिए एनफ है और ये सेशन भी ख़त्म हो रहा है। तो वीडियोस आप लोगों के साथ, ये दोनों वीडियोस जो है ना आप आज ही मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। सही है। तो अगर फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ गया तो कल के लिए बचा के रखिए, या वैसे भी इनबॉक्स कर ले, मैं वैसे वॉइस में समझा दूंगा। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा अभी फिलहाल।